मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र किया जारी, जिसकी टैगलाइन है कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में गरीब, किसान समेत लगभग सभी वर्गों को साधने का किया है काम। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का किया है वादा। आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में खोलेंगे मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को दी जाएगी 1500 रुपए मासिक पेंशन। वहीं कांग्रेस ने इसे नकल पत्र किया करार। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा ने संकल्प पत्र निकाला या नकल पत्र, कांग्रेस की चुरा ली सारी घोषणाएं। एमपी चुनाव में मतदान से पहले हर दिन दल बदली का दौर जारी है, जहां टीकमगढ़ के पूर्व विधायक व सरकार में मंत्री रहे अखंड प्रताप सिंह ने फिर से भाजपा में की वापसी। शनिवार को आम आदमी पार्टी छोड़कर वह बीजेपी में हो गए शामिल। करीब 1 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की थी ज्वाइन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भोपाल के पार्टी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता कराई ग्रहण। शनिवार को निवाड़ी पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जहां उन्होंने निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय व पृथ्वीपुर से प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि जब वह केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए दिया था 8000 करोड़ रुपए का पैकेज, लेकिन बीजेपी ने उसमें भी कर दिया घोटाला। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में उन्होंने 27 लाख किसानों को कर्ज किया माफ। टीकमगढ़ जिले में 60,000 किसानों के 172 करोड़ रुपए किए गए माफ। बोले कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का 2 लाख तक का कर्जा किया जाएगा माफ। साथ ही कृषि क्षेत्र में वह लाएंगे मजबूती। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय व उपाध्यक्ष ज्ञादी नेहरवार को कांग्रेस की सदस्यता कराई ग्रहण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को धार जिले के मनावर बदनावर के बाद धार के किला मैदान में सभा को किया संबोधित, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से बनाना है प्रधानमंत्री तो 2023 में मध्य प्रदेश में बनानी ही होगी बीजेपी की सरकार। इससे पहले उन्होंने बदनावर में कहा कि मध्य प्रदेश में है कमलनाथ, बंटाधार और राहुल गांधी समेत 3 परिवार। बोले हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सीधी के बहुचर्चित पेशाब कांड को लेकर चुनाव के बीच फिर से मचा घमासान। जहां बीजेपी से नाता तोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला ने एक बड़ा बयान देकर गरमा दी सियासत, जहां उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पेशाब कांड की मास्टरमाइंड है भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रीति पाठक ने अपनी इच्छाओं के लिए दिल्ली में इस कदर का माहौल किया क्रिएट कि उनका कट गया टिकट। साथ ही सीधी विधानसभा सीट से रीति पाठक को मिल गया टिकट, जिसको लेकर झलका विधायक केदारनाथ शुक्ला का दर्द। ज्योति मौर्य के मामले में सुर्खियों में आए महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को कर दिया गया निलंबित, जहां डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की सिफारिश पर मनीष दुबे को शासन ने सस्पेंड करने का आदेश कर दिया जारी। साथ ही शासन ने विभागीय जांच के दिए हैं निर्देश। बता दें कि बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ लगाए थे कई गंभीर आरोप, जिसकी डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज कर रहे थे जांच, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद की गई है बड़ी कार्रवाई। निवाड़ी के बाद सागर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां उन्होंने सागर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की जनता करेगी विदा, लेकिन शिवराज सिंह जी मत होइए परेशान, जनता तो आपको मध्य प्रदेश से हटा रही है, पर आप बहुत अच्छे हैं एक्टर, मुंबई जाइएगा, करिएगा एक्टिंग और मध्य प्रदेश का नाम करिएगा रोशन। बोले आप नहीं रहेंगे बेरोजगार, आपको तो मुंबई में भी है पक्का रोजगार। टीकमगढ़ में कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों के बीच मचा घमासान, जहां एक दूसरे के भ्रष्टाचार उजागर करने में लगे हैं दोनों ही प्रत्याशी। अब भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी और उनके भाई गोलू गिरी पर 45 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के लगाए गए आरोप। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने इस मुद्दे को लेकर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पीड़ित महिला फूला देवी पत्नी हरिनारायण दीक्षित ने राकेश गिरी पर मकान निर्माण के बाद भुगतान नहीं देने के लगाए आरोप। कहा कि उनके बेटे ज्ञानेंद्र दीक्षित को दिया था मकान निर्माण का ठेका, जिस पर उसने क्रेडिट पर सामान लेकर उनके मकान का कराया निर्माण, लेकिन बाद में 45 लाख का नहीं किया भुगतान। इसी परेशानी के चलते उसके बेटे की हो गई मौत। उमरिया जिले की हाई प्रोफाइल सीट मानपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मीना सिंह के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की योजनाओं के साथ साथ मानपुर में किए गए विकास कार्यों का किया बखान। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो योजनाएं ही कर दी थी बंद, कांग्रेस सरकार में गरीब जनता हो रही थी परेशान। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जिताने की जनता से की अपील। झांसी में 4.5 साल से अनुपस्थित चल रही महिला टीचर ऋचा लिटोरिया को कर दिया गया बर्खास्त।
वह बबीना ब्लॉक के पुनावली खुर्द गांव के कंपोजिट स्कूल में थी तैनात, जो पहले करीब 2.25 साल बाल्यकाल अवकाश और चिकित्सा अवकाश पर रही। उसके बाद वह 4.5 साल से बिना बताए चल रही थी अनुपस्थित। 4 बार दिए गए नोटिस, लेकिन नहीं दिया गया कोई जवाब, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव ने उनकी सेवाएं कर दी समाप्त। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत देगुआ गांव में भूसे को लेकर 2 सगे भाइयों में हो गया विवाद, जिसमें पहले दोनों पक्षों में हुई मारपीट, फिर एक भाई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कर दी फायरिंग, जिससे 2 लोग हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं घटना में शामिल 6 लोगों को हिरासत में लेकर पहुंची कोतवाली, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई शुरू। शनिवार को सीहोर की इछावर विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल के समर्थन में झागरिया में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर नहीं मांगती है वोट, राजनीति में धर्म का नहीं होना चाहिए उपयोग। जबकि उन्होंने दिए 1,11,000 रुपए। बोले भाजपा जब भी चुनाव आती है धर्म के नाम पर करती है राजनीति। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक व्यक्ति का सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जहां राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झाड़ियों से निकाला बाहर और आसपास के लोगों से मृतक के बारे में की पूछताछ, लेकिन देर शाम तक नहीं हो सकी उसकी शिनाख्त। पुलिस ने हत्या कर सड़क किनारे फेंकने की जताई आशंका। मृतक की पहचान हो जाने के बाद कराया जाएगा पोस्टमार्टम। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले कर्मचारियों को 4% डीए देने की जा रही है तैयारी, जहां सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर मांगी है अनुमति। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को कर दिया है प्रेषित। इससे राज्य के कर्मचारियों का केंद्र के बराबर हो जाएगा भत्ता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।